तो टॉपिक लेते हैं बाहरी अंतरिक्ष की माप, बाहरी अंतरिक्ष की माप। तो इससे के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा अंतरिक्ष क्या है और बाहरी अंतरिक्ष क्या है। तो अंतरिक्ष देखिए, जितने संपूर्ण ब्रह्मांड है वो अंतरिक्ष में आ जाएगा, ठीक है। और बाहरी अंतरिक्ष में आ जाएगा आपका पृथ्वी को छोड़ करके जितने भी है पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड, तो हो जाएगा बाहरी अंतरिक्ष में। तो पृथ्वी को छोड़ करके अर्थात पृथ्वी की वायुमंडल जहां तक फैली हुई है उसको छोड़ करके जितने भी हो जाएगा वो बाहरी में हो जाएगा, और पृथ्वी को इंक्लूड कर दिए तो वो अंतरिक्ष में हो जाएगा। तो यही चीज है। तो ये चीज आपको अंतरिक्ष और बाहरी अंतरिक्ष में ये समझ गए। अब इसकी माप तो मीटर, सेकेंड, इंच, इस सब से नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा बाहरी अंतरिक्ष की माप जो करने के लिए, तो वो चीज है प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई। तो एक बार हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष एवं बाहरी अंतरिक्ष शब्दों का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है, परंतु उनमें सूक्ष्म अंतर है। अंतरिक्ष का तात्पर्य संपूर्ण ब्रह्मांड से है। अब देखिए ये टोटल अंतरिक्ष है, पता नहीं है ओपन है बंद है नहीं पता है नहीं। अब ये संपूर्ण जो है ना वो अंतरिक्ष, पूरे ब्रह्मांड जो है ना वो अंतरिक्ष कहा गया। और उसमें पृथ्वी, अगर ये मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हटा दीजिए और पृथ्वी की वायुमंडल जहां तक फैला हुआ है उसको हटा दीजिए, बाकी जितने हैं ना इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब ये बाहरी अंतरिक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें पृथ्वी शामिल है। और दूसरी ओर बाहरी अंतरिक्ष की तात्पर्य पृथ्वी को छोड़कर शेष संपूर्ण ब्रह्मांड से है। बाहरी अंतरिक्ष का प्रारंभ वहां से माना जाता है जहां, आप देखिए कहे ना बाहरी अंतरिक्ष का वायुमंडल जहां से खत्म हुआ है ना पृथ्वी का वायुमंडल, वहां से बाहरी अंतरिक्ष का को मतलब माना जाता है यहाँ पे। और जहां से सभी दिशाओं में विस्तृत है, फैला हुआ है, क्योंकि ऑल इन वन। तो अब यहाँ पे हो गया बाहरी अंतरिक्ष का विस्तार बहुत अधिक है। तो अब देखिए अंतरिक्ष में तो पृथ्वी इंक्लूड है, तो ये भी तो है। तो पृथ्वी को अगर मतलब छोड़ दिया तो बाहरी अंतरिक्ष, तो जैसे लग रहा है सब पता चलते हैं। तो ऐसे भी तो सब समझ में आ रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष का विस्तार बहुत अधिक है और अंतरिक्ष का विस्तार होता है, क्योंकि इसको इंक्लूड कर दिए तो हो गया अंतरिक्ष, इसको हटाए तो बाहरी अंतरिक्ष। तो इसमें तो वही चीज़ आप लिखते कितना हो किस हिसाब से, वही चीज़ है पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तभी तो। अदरवाइज तो आपको अंतरिक्ष से क्या समझते हैं, बाहरी अंतरिक्ष से क्या समझते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल जहाँ तक फैला हुआ है, मतलब अपने लैंग्वेज में आपने लिख दिया, वहां से छोड़ करके जो भी है वो आपका बाहरी अंतरिक्ष में आ जाएगा, और पृथ्वी को इंक्लूड कर लीजिए तो आप क्या हो जाएगा, वो अंतरिक्ष में हो गया। अब कहते हैं इसे मापने के लिए हमारी पार्थिव इकाएं, जो भी हम इंची टेप, मतलब कहने का इंच, मीटर, किलो, इस सब से जो करते हैं, किलोमीटर, ये सब कहते हैं पार्थिव इकाइयां अत्यंत लघु सिद्ध होगी, मतलब बहुत ही छोटा सिद्ध होगा। अतः इन्हें मापने के लिए दो बृहत इकाएं, दो जटिल इकाएं जैसे प्रकाश वर्ष एवं खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम डिटेल करते हैं, ठीक है, बाहरी अंतरिक्ष की माप के लिए, ठीक है। तो अब ये समझिए लाइट ईयर है क्या, तो अब प्रकाश वर्ष है क्या। तो देखिए कहते हैं एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 299,792.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से एक वर्ष में तय की जाती है। अब देखिए मान लीजिए सूर्य है और यह पृथ्वी है, मतलब थर्ड मतलब बुध शुक्र पृथ्वी, यानी पृथ्वी हम जो पृथ्वी की लेते हैं, ये सूर्य और पृथ्वी। तो सूर्य की जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे एक वर्ष में, यहां से देखिए यहाँ मतलब जो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग जो गणना किया जाए तो लगभग ये 3 लाख हो गया, 2,99,792.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से की जाती है। तो एक वर्ष में, वो भी कहते हैं एक वर्ष में तय की जाती है। तो यहाँ पे अब इस हिसाब से देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है आपका ये अभी बता दे, चलिए 8 मिनट 3 सेकेंड लगभग जो है प्रकाश पहुंचने में यहाँ लगता है। 8 मिनट 3 सेकेंड सूर्य का प्रकाश जो है आने में लगभग
सूर्य की प्रकाश मतलब पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। तो चलिए इससे ये भी आता है कि चंद्रमा का, तो सब ये तो जानते होंगे कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। तो चंद्रमा का पृथ्वी पे आने में मतलब 1 मिनट 25 सेकंड लगता है लगभग, यानी 85 सेकंड, ठीक है लगभग। तो ये हो गया 8 मिनट 30 सेकंड हो गया सूर्य का प्रकाश आने में। और कैसे, कितने गति से, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति से की जाती है, सेकंड के हिसाब से। तो ये चीज आपको वहां पे आप देखना चाहे तो, क्योंकि 1 वर्ष में तय की गई है, तो अब देखिए 8 मिनट लगता है, तो प्रति सेकंड के हिसाब से निकालिए 3 लाख, तो वहां से कैलकुलेट कीजिए तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, तो निकल जाएगा, यहां से भी आपका निकल जाएगा लगभग में ही। तो यहां से हम निकालते हैं, तो पहले ये तो समझ गए ना 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो अब ये 2,99,792.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ना लिख के 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे कहते हैं, अब कहते हैं यहाँ पे, अब यही प्रकाशीय वर्ष में कहते हैं हमारे सौर मंडल का व्यासीय विस्तार 1 प्रकाश वर्ष से कम है। तो हमारा सौर मंडल, जैसे मान लीजिए सूर्य है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, ये सब मतलब है ना राउंड में अपनी अपनी कक्षा में है ना, कहने का तात्पर्य ये। तो कह रहे हैं कि ये इसका व्यास, तो ये सूर्य है तो ये व्यास, ये बीचों बीच जो होता है ना, जो डिस्टेंस बीच का, तो ये व्यास जो कहना है ना, वो कह रहे हमारे सौरमंडल का व्यास, ये विस्तार, जो व्यास ये विस्तार है वो 1 प्रकाश वर्ष से कम है। और 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष, ये देखिए, तो पहले ये समझिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष वह दूरी है, जैसे भी समझे, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष की अवधि में तय की जाती है, योग्य है। अतः 3 लाख को आप 365 से गुना कर दीजिए। 3 लाख को आप कितना किससे किए, 3 लाख को आप 365 से गुना कर दीजिए। 365 दिन होता है साल में ना, ठीक है। 365 गुने 60 मिनट से कर दीजिए, फिर गुने 60 सेकंड से गुना कर दीजिए, तो आपको 94.6 जो भी आएगा 94.46 अरब किलोमीटर की दूरी के बराबर है, लगभग 94.6 किलोमीटर दूरी के लगभग बराबर है। तो वहां से हो गया है जो अभी हम निकाले, ठीक है। तो इतनी विशाल इकाइयों का प्रयोग अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आकाशीय पिंडों की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो आकाश में, जैसे भी आकाश में जितने भी खगोलीय पिंड है उसको मापने के लिए इन्हीं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो मील और ये आपका कहते हैं ना पार्थिव इकाइयां जो भी है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो प्रकाश वर्ष हो गया। अब यहां पे देखिए खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय इकाई वह दूरी है, एक खगोलीय इकाई वह दूरी है जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत रूप में पाई जाती है। यानी यहां आप सूर्य देखिए और तीसरे नंबर पे जैसे बुध शुक्र पृथ्वी है, तो शुक्र और पृथ्वी और सूर्य इसके बीच की दूरी जो है ना 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग। और 1 AU कितना होता है ये देखिए, कहते हैं इस दूरी को प्रकाश लगभग 8 मिनट 3 सेकंड में तय करता है। तो 8 मिनट 3 सेकंड से ये सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी आप निकाल सकते हैं ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के, तो निकलता है 149,597,870, ये सब लगभग में बात होता है। तो एक बार और समझिए, देखिए सूर्य से पृथ्वी, ये अर्थ है, इसके बीच की दूरी जो है ना 1 AU है, लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और यहां से यहां तक प्रकाश आने में कितना लगता है, 8 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड लगभग। तो अब कह रहा है, अब इस दूरी को प्रकाश लगभग 8 मिनट 3 सेकंड में तय करती है। पार्थिव मापन की दृष्टि से देखें, जैसे हम लोग जो यूज करें उस हिसाब से, तो 1 खगोलीय इकाई कितना होता है। तो अब इसको आप 8 मिनट 3 सेकंड को जो है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उस हिसाब से तो निकल जाएगा ना प्रकाशीय वर्ष के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखिए कहते हैं 149 1 AU को 149 597,870 किलोमीटर के बराबर होती है। यानी 14,95,97,870, 14 करोड़
95,97,870 किलोमीटर के बराबर होती है। तो 1 AU कितना होता है? 14,95,97,870 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो सूर्य और प्लूटो ग्रह के मध्य औसत रूप में 39 खगोलीय इकाई है। अब देखिए सूर्य यहाँ है और सौरमंडल में ये पहले जो प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना गया है, बौना ग्रह कहा गया है प्लूटो को। तो सूर्य और प्लूटो जैसे है यहाँ मान लीजिए, तो इसकी जो दूरी है ना वो है 39 AU। तो किलोमीटर में अगर निकालना है तो इसको यही 14,95,97,870 किलोमीटर से कर दीजिए। तो ये चीजें होकर AU में ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन में। आप किलोमीटर पूछे तो वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष के और उसका दिमाग लगाता है AU का। तो 39 AU है सूर्य से क्या कहा कि प्लूटो की लास्ट पॉइंट जो है, जो अभी अब ग्रह में नहीं है। ठीक है, बौना ग्रह का संज्ञा दिया गया है। तो अब कहते हैं अंतरिक्ष के मापन की दृष्टि से 1 प्रकाश वर्ष। अब कहते हैं पूरे अंतरिक्ष, अब जहां पे अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं तो अंतरिक्ष के मापन की दृष्टि से, अंतरिक्ष में मापने की दृष्टि से देखे तो कहा गया है 1 प्रकाश वर्ष में लगभग 1 प्रकाश में लगभग लिखिए 60,000 खगोलीय इकाई होती है। तो अब 1 प्रकाश वर्ष को अब इससे गुना कीजिए तो कितना निकला था? 94.6। ये अलग था, ये देखिए जैसे यहां पे निकला था ना 365 दिन से, फिर आपका 60 मिनट से, तो 94 पॉइंट ये निकला था इतनी विशाल इकाई को। तो ये चीज अब ये देखिए 60,000 खगोलीय इकाई होता है। तो 60,000 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो इसीलिए कहा गया है, कहा मतलब बुक के में जो लिखा गया है कि हमारे सौरमंडल का जो व्यास ये यानी यहां से यहां का जो विस्तार जो है ना 1 प्रकाश वर्ष से कम है लगभग। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष से कम है। तो यहां से यहां 60,000 खगोलीय इकाई, अब 60,000 खगोलीय इकाई हो गया यानी कितना? 60,000 को कितने से गुना कीजिए? AU से ये निकालिए, अब इसका इतने से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यही चीज है, यही व्यासीय विस्तार कहा गया। ठीक है, अब इसको आप देखिए, हम जब समझ रहे तो समझने पे कोशिश करना है, न कि हम कैलकुलेट करके निकालना है, क्योंकि एग्जैक्ट तो होता नहीं, लगभग में ही होता है। तो मल्टीप्लाई तो पढ़ नहीं रहे, जोड़ घटाओ अभी। ठीक है, तो बस आप इतना है 14,95,97,870 किलोमीटर जो है ना 1 AU, और 39 AU हो गया आपका सूर्य से प्लूटो की, और सूर्य से पृथ्वी के मतलब 1 AU। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी के जो है डिस्टेंस। और प्रकाश की गति 1 वर्ष में तय किया ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से। ठीक है, ये चीज हो गया। तो जैसे अब टॉपिक है आपका आकाश गंगाएं, गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे।